ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कि माता सती का जन्म किस प्रकार से माता पार्वती के रूप में, हिमवान की बेटी के रूप में हुआ था। देखिए, जो माता पार्वती का जो उससे पहले का जो जन्म है वो माता सती के रूप में है। जो माता सती के ही रूप में वो 10 महाविद्या हैं। तो जो माता सती हैं ये जो है बचपन से ही शिव जी से लगाव करती थी। शिव जी से इनका सहज प्रेम था बचपन से ही। पर उनका जो है, उनके जो पिताजी हैं वो कभी नहीं चाहते थे उनका शिव जी के साथ विवाह हो, क्योंकि इससे पहले एक ऐसी घटना हुई थी जब ब्रह्मांड की सृष्टि होने वाली थी। तो ब्रह्मा जी के 5 सिर हुआ करते थे और एक सिर जो है अहंकार से भरा हुआ था। तो समय की मांग देखते हुए भगवान शिव ने उस 5वें सिर को अलग कर दिया था। इस वजह से प्रजापति दक्ष शिव से द्वेषभाव रखते थे। तो इसके बाद ऐसा होता है कि जो प्रजापति दक्ष हैं, जो माता सती के पिताजी हैं, वो एक ऐसे यज्ञ का आयोजन करते हैं जहाँ पर वो सभी देवी देवताओं को, सभी ऋषि मुनियों को, सभी को आमंत्रण देते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं और वो सभी को आमंत्रण देते हैं, पर वो भगवान शिव को आमंत्रण नहीं देते हैं। तो माता सती जिद करने लग जाती हैं कि मुझे अपने पिता के घर जाना है, वहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। तो भगवान शिव उनसे मना करते हैं कि आपको वहाँ पर बिना आमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा था, माता पार्वती ने, कि पुत्री अपने पिता के यहाँ, ठीक है, और मित्र अपने मित्र के यहाँ बिना आमंत्रण के भी जा सकता है। उन्होंने कई ऐसे लॉजिक्स रखे थे, तब भी भगवान शिव ने मना कर दिया था कि आप मत जाइए, वहाँ जाकर आपका कल्याण नहीं होगा। लेकिन माता फिर भी जो है जिद करके अपने पिताजी के घर आ जाती हैं। तो वहाँ आकर जो देखती हैं कि यज्ञ में मेरे पति का स्थान ही नहीं है, मतलब जो महादेव का स्थान है वो यज्ञ में है ही नहीं है। तो वो इस बात पर क्रोधित होकर, इस बात पर वो कहने लग जाती हैं, पर उनकी कोई बात वो नहीं सुनता है। पर वो जो है अपने पिताजी का भी कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि वो भी अपने उस कर्म बंधन में नहीं पड़ना चाहती थी, ना ही वो उनका बुरा करना चाहती थी। तो वो अपनी योगाग्नि से, अपनी स्वयं की योगाग्नि से, यहाँ पर कहीं कहीं कथा ये देखने को मिलती है कि उन्होंने हवन में या यज्ञ में कूद कर ही अपनी हत्या कर ली थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने योगाग्नि से अग्नि प्रकट करके ही अपने आप को मिटा दिया था। उससे क्रोधित होकर फिर महादेव ने पहले भैरव जी को और भद्रकाली को भेजा था कि उनका जो है प्रजापति दक्ष जी का विनाश कर दीजिए। तो उसके बाद क्या होता है कि वो उनके गले को काट देते हैं। फिर देवताओं के रिक्वेस्ट करने पर महादेव उनका जो सिर हटा के एक बकरे का सिर लगा देते हैं। और बकरे का सिर उन्हें इसलिए लगाया था क्योंकि ज़्यादा मैं करते थे। तो जो ज़्यादा मैं करते हैं उनको फिर जो बकरे का सिर लगा दिया जाता है। यानी कि मैं का मतलब क्या है यहाँ पे? मैं का मतलब है यहाँ पर अहंकार, जो अहंकार से भर जाता है, जो भगवान के 2 रूपों में अंतर करता है, उसका यही अंत होता है। जो महादेव है वही भगवान विष्णु है, जो विष्णु है वही महादेव है, ठीक है। और जो शक्ति हैं वही शिव हैं, और जो शिव हैं वही शक्ति हैं। एक ऐसे ही भक्त हैं भगवान शिव के जो शक्ति की पूजा नहीं करते थे, केवल शिव की पूजा करते थे। तो फिर महादेव ने भी उन्हें सही समय आने पर दंड दिया था। उससे उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि जब महादेव ने अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन कराए थे कि शिव और शक्ति एक समान है, इनमें भी कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अर्धनारीश्वर स्वरूप है। एक तो महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप ये दर्शाता है कि शिव और शक्ति एक समान है, उनमें कोई भी अंतर नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि भगवान राम से पहले अनेक राजा हुए थे, लेकिन कोई भी राजा ऐसा नहीं हुआ था जिन्होंने राजा के साथ रानी को भी समान सिंहासन प्रदान किया था। भगवान राम एक ऐसे राजा हुए थे जिन्होंने माता सीता को भी अपने बराबर अपने सिंहासन पर ही स्थान समान रूप से प्रदान किया था। तो यहाँ पर जो घटना चल रही है वो है सती माता के जीवन की। तो फिर उसके बाद जब भैरव जी ने उनको सिर अलग कर दिया था, बकरे का सिर लग गया था, फिर जो है सारे ब्रह्मांड में महादेव माता सती के सब को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तो भगवान विष्णु उनके मोह को भंग करने के लिए सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के 51 टुकड़े कर देते हैं। तो कोई कहीं पर 51 सुनने को मिलेंगे, कहीं पर आपको 52 सुनने के लिए मिलेंगे, क्योंकि फिर वहाँ पर जो है 51 शक्तिपीठ स्थापित हो जाते हैं। और बाद में जब ज़रूरत पड़ी थी समय समय के अनुसार भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय जी ने इन शक्तिपीठों को जागृत किया था, जब संसार में शक्तिपीठों को जागृत करने की आवश्यकता
थी। तो ये जो 51 शक्तिपीठ हैं कुछ पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, इंडिया में भी हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह बटे हुए हैं ये। तो यहाँ पे भी जो जैसे भी इससे गिरते गए वैसे वैसे शक्तिपीठ स्थापित होते गए। तो इसी प्रकार से फिर माता सती का जो जन्म है वो फिर यहाँ से जो है माता पार्वती के हिमान की बेटी के रूप में होता है और फिर महादेव से वो विवाह करती हैं।